नमस्कार दोस्तों। ट्रिपल एम के इस शानदार दुनिया में मैं अध्यक्ष वरुण आशीर्वाद आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रिपल एम एक ऐसा सिस्टम है जो कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा आर्थिक आज़ादी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में ला रहा है। ट्रिपल एम को बहुत सारे लोग मारबोड़ी मोंडियल मनी बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग मनी मेकिंग मशीन के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रिपल एम को किन्होंने ईजाद किया, ट्रिपल एम क्या है और कैसे काम करता है, और इसके टेक्निकल पार्ट्स क्या हैं, टेक्निकल चीज़ें क्या हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं ट्रिपल एम को जिन्होंने बनाया, इस सिस्टम को जिन्होंने ईजाद किया, उनके बारे में जानते हैं और उनके कुछ पुराने पास्ट सक्सेस के बारे में जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उनके बारे में जिनका नाम है सर्जी माब्रोडी, जो कि रसिया से हैं। आज से लगभग 20 साल पहले 90s में उन्होंने रसिया में ऐसा ही सिस्टम चलाया था जिसमें बहुत सारे लोगों को आर्थिक आज़ादी मिली। जो 2 से 5 हज़ार का महीने का इनकम कर नहीं पाते थे, वही लोग महीने में 2 लाख 5 लाख इनकम करने लगे। लोग घर घर में इनको भगवान के हिसाब से पूजने लगे। लोगों के ज़िंदगी में परिवर्तन आए, लोगों को आर्थिक आज़ादी मिली। लेकिन उससे हुआ क्या, जो अमीर लोग रहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, उनको ये चीज़ खटकी, क्योंकि हमेशा उनकी सोच यही रहती है कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे, बीच में जो फासला है वो ना घटे। अगर वो अंतर घटता है तो उनको वो महसूस होता है और उनको वो खटकता है। तो सर्जी माब्रोड के खिलाफ वो लोग भी खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन माब्रोडी जी का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था, इतना स्मूथ सिस्टम था कि बहुत आराम से चल रहा था और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ चुके थे। रसिया के 1/3 पॉपुलेशन उनके साथ जुड़ चुके थे और बहुत अच्छा इनकम के साथ आगे बढ़ रहे थे। मारबोडी जी ने ये चीज़ बोली कि पैसा एक पेपर के ऊपर कलर डाल देने से हम उसको जब वैल्यू दे देते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है। जैसे हम लोग इंडिया में रुपीज़ को वैल्यू देते हैं, वो लोग वहाँ पे अपने पैसे को वैल्यू देते हैं। हम कुछ वर्चुअल मनी को भी अपने इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि सोडेसो पासेस होते हैं, टिकट रेस्टोरेंट्स कूपन्स होते हैं, जो कि इंटरनल ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। जिन जिन के साथ इनका टाइप होता है उनके साथ ट्रांजेक्शन होता है। एग्जैक्टली माब्रोडी जी ने क्या किया, सिस्टम के लिए एक इंटरनल मनी भी बना जिसमें उनकी फ़ोटो आ गई, अलग अलग डिनोमिनेशन में वो अमाउंट आ गए और इंटरनल ट्रांजेक्शन होने लगे। तो इतना अच्छा और सुंदर सिस्टम बिजनेस के साथ ग्रो कर रहा था। लेकिन बीच में यही ब्यूरोक्रेट्स और ये अमीर आदमियों ने इनको ब्रेक करने की कोशिश की। रातों रात उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको जेल में डाला, उनके बैंक अकाउंट्स ऑफिसेस सब सीज किए। जब ये सब सीज किए तो उनके पास से 17 कंटेनर फुल ऑफ मनी मिले, रूबल्स, डॉलर्स। वो पैसे आज तक कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। उनके खिलाफ जो आवाज़ उठी तो मीडिया में भी नेगेटिव उन्होंने डालना चालू कर दिया कि ये आदमी भागने वाला था, हमने उसको पकड़ लिया है। लोगों का सपोर्ट था, लोग चाहते थे कि कंपनी एक बार और खुले, लेकिन उनको जेल हुई। गवर्नमेंट ने किसी की एक ना सुनी। 14 साल का सज़ा उन्होंने भुगता। इन 14 सालों में उन्होंने खुद को फिर तैयार किया दुनिया को कुछ देने के लिए, दुनिया में कुछ चेंज करने के लिए और कुछ दे के जाने के लिए। तो उनकी सोच ये रही कि जो अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में फासला है उसको कम कैसे किया जाए और हर एक आदमी को समानता मिले, समान अधिकार मिले आर्थिक आज़ादी का। तो पहले उन्होंने जो ये सिस्टम है, जो एक आज तक चला आ रहा है, जिसके वजह से हम लोग नीचे के नीचे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की। तो उन्होंने पहले ये प्रूव किया
कि मनी सर्कुलेशन, पिरामिड स्कीम्स, हर एक कंट्री कहता है कि ये इलीगल है, लेकिन हर एक कंट्री यही जो चीज़ें इलीगल कहता है उसी के थ्रू ही चलता है। हर एक कंट्री का बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, हर एक कंट्री का आप इंश्योरेंस सेक्टर ले लीजिए, सभी चीज़ें इसी के थ्रू ही चलती हैं। तो ये जो बैंक्स होते हैं उन्हीं की बात ले लेते हैं। हम लोग बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट में अलग अलग 2000, 5000, 10,000 रुपये छोड़ देते हैं, हमारा फ्री मनी रहता है। उसी पैसे से बैंक बड़ा अमाउंट बनाता है और उसमें से बस 5 से 7% ही होता है जो कि डेली ट्रांजैक्शन के लिए छोड़ देता है। बाकी का पैसा बड़े बड़े कंपनियों को देता है, लोन में, प्रॉपर्टी लोन में देता है, प्रोजेक्ट लोन में देता है, और उसी पैसे से बड़ा रिटर्न कमाता है, 15%, 18% तक इनकम करता है, और हमको साल में 3 से 5% का सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न आता है। हम बैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि पैसा पहले तो सेव होता है, सबसे बड़ी बात, दूसरा थोड़ा रिटर्न हमको आ जाता है। लेकिन हमारा पैसा लेके उन लोगों को देता है, उन लोगों से प्रॉफिट कमा के बैंक चलता है, उन लोगों के प्रॉफिट से स्टाफ पेमेंट होता है, बैंक प्रॉफिट करता है और कुछ पैसा हमको दे देता है। तो क्या ये सर्कुलेशन नहीं हुआ? जब एक सर्टन स्ट्रक्चर के थ्रू, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू, सर्टन लॉजिक के थ्रू बैंक करता है तो वो सही रहता है, लेकिन जब दूसरे लोग करते हैं उसको इलीगल करार दिया जाता है। पिरामिड स्कीम, पिरामिड स्कीम कैसे काम करता है? ये सब जो बैंक्स हैं, बैंक के ऊपर आरबीआई होता है जो कि उसको ऑर्गेनाइज करता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ गाइडलाइन उन्होंने बनाया है, उसके हिसाब से बैंक चलती हैं। हम सब सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना सेफ होता है, सिक्योर होता है, लेकिन आज के डेट में कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे बैंक बंद हुई हैं, बैंक में लोगों का पैसा डूबा भी है। बैंक जो पैसा बड़े बड़े कंपनियों को दे देता है, अगर वहाँ पे वो प्रोजेक्ट नहीं चला, लॉस हो गया या बैंक रिकवर कर नहीं पाया, तो हमको पैसा दे नहीं पाएगा, तो उस जगह में हमारा पैसा लॉस होता है। कुछ फॉरेन में बैंक्स के एग्जांपल्स में हैं, कुछ इंडिया में भी हैं जो कि आज के डेट में बंद हुए हैं। उस जगह बैंक को ऑर्गेनाइज करने वाला जो आरबीआई होता है, क्या वो हमको पैसा रिटर्न करता है? हाँ, करता है, लेकिन क्या पूरा पैसा रिटर्न होता है? नहीं, क्योंकि बैंक जब ऑपरेट करता है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई में देके उसके एग्नेस्ट में बड़ा बिजनेस करने के लिए एश्योरेंस लेता है। 100% होता है, 200% होता है उसका। तो एग्जैक्टली जब हमारा पैसा बैंक में डूब जाएगा तो हमको 1% या 2% मैक्सिमम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर बैंक में रखने के बाद भी, बैंक इतना सिस्टमेटिक होने के बाद भी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लॉजिक के साथ चलने के बाद भी अगर लॉसेस कर सकता है, लेकिन लॉस में हमारा पैसा जाएगा, लेकिन प्रॉफिट जब करता है तो वही करता है और बड़ी कंपनियां करती हैं। तो इसी सिस्टम को क्यों ना ब्रेक किया जाए? ये जो सिस्टम है हमको आर्थिक आज़ादी मिलने से रोकती है, क्यों ना उसको ब्रेक किया जाए? आज के डेट में अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए सपोर्ट सिस्टम किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ना गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है, ना प्राइवेट में है। तो हम क्यों ना एक दूसरे को मदद करें और आगे आए और इस चीज़ों को ओवरकम करें। मार्बोडी जी ने ये भी कहा कि सबसे दुख की बात और एक भी है कि ये जो बैंक्स हैं, बैंक्स के ऊपर आरबीआई है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, ये एक पिरामिड बनता है, फाइनेंशियल पिरामिड जिसे चलता है, और ये सब के ऊपर अमेरिका में बैठा है फेडरल रिजर्व, जो कि सबसे दुख की बात यह है कि ये प्राइवेट बॉडी है, इसमें 15-17 लोग जो हैं पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं, और इसीलिए ही एडीएम, अमेरिकन डॉलर मोनोपोली आज भी चल रहा है। अमेरिका ऊपर है और हम सब नीचे हैं। आज भी हम $1 के एग्नेस्ट में 55 रुपये का कैलकुलेशन करते हैं, ये कभी भी कम नहीं हो रहा है। हमेशा वो लोग ऊपर रह गए हैं और हम नीचे रहते ही आ रहे हैं।
क्योंकि ये सिस्टम चलता ही जा रहा है। तो इसी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई पहले मारवाड़ी जी ने, और उन्होंने यही बोला कि अब मैं ये 14 सालों के बाद फिर आके ये सिस्टम को सुधारने वाला हूँ। अभी ना कोई कंपनी होगी, ना कोई कंपनी का ओनर होगा, ना कोई कंपनी का अकाउंट होगा। हम सब पार्टिसिपेंट्स होंगे, हम सब एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे और सिस्टम ऐसे ही चलेगा। इसमें उन्होंने दो ही चीज़ें लोगों को समझाई कि प्रोवाइड हेल्प और गेट हेल्प। ये दो चीज़ों के साथ हमको इसमें काम करना है। ये पूरे दो चीज़ों के ऊपर पूरा सिस्टम डिपेंड करता है। पहली बात उन्होंने ये बोली कि आपके पास जितना फ्री मनी है, वही फ्री मनी के साथ जो आपका बच जाता है, जो आपके पास एक्स्ट्रा है, उसी के साथ आप आइए और वही फ्री मनी आप यहाँ पे यूटिलाइज करिए। जो डूब जाने से भी आपको खतरा नहीं है, डूब जाने से भी आपको टेंशन नहीं आएगा, डूब जाने से भी आपको परेशानी नहीं होगी। वही फ्री मनी के कमिटमेंट के साथ जिस दिन आप जुड़ेंगे, जो कि मिनिमम 5,000 होगा और मैक्सिमम 50,000 होगा, उस दिन आपको सिस्टम माब्रो अलर्ट करेगी उसी रेट के एग्नेस्ट में। मान लीजिए 5,000 से आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया कमिटमेंट के साथ कि मैं 5,000 तक कोई मुझे हेल्प मांगे तो हेल्प कर सकता हूँ। उसी 5,000 के एग्नेस्ट में आपको माब्रो उस दिन के रेट के हिसाब से मिल जाएंगे और सिस्टम आपको बोलेगा कि आपने आज माब्रो लिया और प्रोवाइड हेल्प के लिए कमिटमेंट दिया। जब आपको कोई हेल्प मांगेगा, आपको उस दिन उसको हेल्प करना है और उसके एग्नेस्ट में सिस्टम आपको कुछ इनकम डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी, जो कि कुछ महीने के सिस्टम से, कुछ 3 मंथ के सिस्टम है। महीने में आपको 30% का इंटरेस्ट आएगा, रिटर्न आएगा, और 3 महीने में आपको 40% आता है, और कभी अभी ये ऑफर चल रहा है तो आपको 55% का रिटर्न आता है। तो ये जो रिटर्न होता है, ये आप जब गेट हेल्प करेंगे, गेट हेल्प के साथ आप अपना माब्रो सेल करेंगे और ये अपना रिटर्न ले लेंगे। तो इसी तरह एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, एक साथ आएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे, एक मुहिम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हम सब इनकम करेंगे। और ये पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने समझाया कि ये जो प्रॉफिट जनरेट होता है, ये कहीं बना के जनरेट नहीं होता है। सेम सिस्टम जो शेयर मार्केट में काम करता है वही काम करता है। शेयर मार्केट में जब अपना पैसा, शेयर का रेट बढ़ता है, तो हम ही लोग होते हैं जो कि शेयर का रेट बढ़ाते हैं मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। जब डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है शेयर्स का, तो डेफिनेटली प्रॉफिट उसका रेट बढ़ता है। जब मार्केट का सिचुएशन फिर डाउन होता है तो डिमांड कम होता है और सप्लाई रहता है, तो डेफिनेटली लॉस के ऊपर चलता है। तो उसी जगह क्या होता है, रेट बढ़ना और घटना लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही सिस्टम के हिसाब से होता क्या है कि 95% लोग जब लॉस करते हैं, उन्हीं का पैसा 5% के पास जाता है आज ए प्रॉफिट। तो मावरोडी जी ने यही बोला कि क्यों ना हम यहाँ पे एक सर्टन ग्रोथ बनाएं, एक सर्टन स्लैब रहे, कोई वहाँ पे मोनोपोली करना पाए। महीने में आपको 30% का ग्रोथ डेफिनेटली आना है, उसमें कम ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। आम आदमी का इसमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा, जिससे कि हर एक आदमी प्रॉफिट करेगा। जब हर एक आदमी प्रॉफिट करता है तो सब अपना फाइनेंशियल हेल्थ के तरफ आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के तरफ आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली देश आगे बढ़ता है। और दुनिया में ये जो मोनोपोली चल रही है, एडीएम की मोनोपोली, अमीर और गरीब के बीच में फासले की मोनोपोली, वो कम होती जाएगी।
तो पूरा का पूरा सिस्टम मैथमेटिकल है, लॉजिक के ऊपर बेस करता है। जिस तरीके से आज के डेट में बैंक्स बंद हुई हैं, फिर भी आप लोग बैंक में पैसा रखते हैं। शेयर मार्केट में लॉस हुए हैं, फिर भी लोग शेयर परचेज करते रहते हैं। उनको ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है प्रॉपर मैथमेटिकल लॉजिक के साथ। तो ये हुआ सिस्टम के ऊपर बात। अभी हम देखेंगे इसके टेक्निकल पार्ट के ऊपर। हम अभी ये जो होम पेज देख रहे हैं, यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है www.mmmindia.in। ये इंडिया के लिए साइट है। यहाँ पे आपको ताजमहल आ रहा है। ये है सरजी मारबुडी की फ़ोटो। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं मिस्टर एलेक्स टी मोटोव, ये इंडिया के लिए अभी CRO हैं। इंडिया के काम संभालने के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। ये है हमारा होम पेज। यहाँ पे आप देखेंगे पहले सेक्शन में न्यूज़ में आपको डेली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको न्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे आपको अटेंशन आया है, स्पेशल ऑफर 40% फॉर ईच एंड एवरीवन बट टिल 1 फरवरी। ये अनाउंसमेंट है। इसके नीचे न्यूज़ेस आ रहे हैं आपको। उसके बाद आपको रूल्स आ जाएंगे, सिस्टम कैसे चलता है उसके ऊपर। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो हम सबके क्वेश्चंस रहते हैं उनके आम क्वेश्चन से आंसर आ जाएंगे। CRO की तरफ से जो भी न्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये है लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट। आपके अकाउंट के अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ता है। यहाँ पे रेट्स हैं। रेट्स में आप चेक कर सकते हैं उस दिन का माब्रो का रेट क्या है। वो माब्रो अगर उस दिन हम को अलर्ट होता है तो वो किस हिसाब से आगे बढ़ेगा, पूरा स्लैब वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे माब्रो का रेट है। यहाँ पे ये इंक्रीमेंट स्लैब के हिसाब से कितना बढ़ रहा है हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। वीडियो हमारे हेल्प के लिए है, बिजनेस को समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए। फिर फोटोग्राफ्स कुछ हैं, कुछ सेमिनार्स के फोरम है हमारे लिए बनाया गया हमको मदद करने के लिए। अभी हम वर्चुअल अकाउंट में अपना लॉगिन करेंगे और अंदर जाके अंदर का हमारा बैक ऑफिस कैसे ऑपरेट करता है उसको स्टडी करेंगे। TPLM में ज्वाइन करने के लिए हमको Gmail की ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। दूसरा किसी ईमेल आईडी से ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये है अपना ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाल दिया। पासवर्ड यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद हम साइन इन करते हैं। ये एक अटेंशन का पेज आता है। यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको अपना डेस्कटॉप खुलेगा। ये मेरा डेस्कटॉप का पेज। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, प्रोवाइड हेल्प बाय माब्रो, दूसरा है गेट हेल्प सेल माब्रो। जब आप प्रोवाइड हेल्प करेंगे तो आपको माब्रो अलर्ट की जाएगी। जब आप वही माब्रो आपका कंफर्म हो जाएगा, आपने किसी को हेल्प का पेमेंट कर दिया, जब उसी के अगेंस्ट में आपका टाइम मैच्योर हो जाता है, आप गेट हेल्प करेंगे तो आप सेल माब्रो करेंगे, वही सेल माब्रो किसी दूसरे को अलर्ट हो जाएगा। पहले हम स्टडी करते हैं प्रोवाइड हेल्प बाय माब्रो कैसे की जाती है। यहाँ पे आपको एक वार्निंग का पेज आता है। वहाँ पे आपने कंफर्मेशन में क्लिक किया, फिर नेक्स्ट का बटन क्लिक किया, आगे गए। वहाँ पे आपको दो चीज़ें मांगती हैं, यू हैव ए बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर TPLM, यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर TPLM। यानी कि आपका कोई स्पेशल अकाउंट है क्या जो कि TPLM के लिए सिर्फ बना गया है, या आपके पास कॉमन अकाउंट है जिससे आप अभी ऑपरेट करने वाले हो। जो पहले जुड़ते हैं उनके पास स्पेशल अकाउंट नहीं होता है, तो कॉमन अकाउंट के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे और दो ऑप्शंस आएंगे, यू हैव पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड टू मेक ट्रांसफर फ्रॉम, और यू हैव कैश ओनली। पहली बार में आप यू हैव कैश ओनली का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पहले ऑप्शन के साथ ही चलना पड़ेगा, वरना आपकी पेमेंट के लिए सिस्टम जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने यू हैव कैश ओनली के ऊपर क्लिक किया। नेक्स्ट में आगे जाते हैं। यहाँ पे हमको बैंक्स आ जाएंगे। जो हमारा यहाँ पे बैंक है हमको चूज़ करना है और आगे बढ़ना है।
मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैंक चूज कर लिया, फिर मैं नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे आ जाएंगे तो हमको जो प्रोवाइड हेल्प करना है उसका अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि 5,000 से लेके 50,000 के अंदर होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5,000 डाला और यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला ऑप्शन, महीने के लिए आप अपना प्रोवाइड हेल्प करेंगे 30% का वो आपको प्रॉफिट आएगा। 3 महीने के लिए करेंगे तो 40%। सुपर डिपॉजिट जो कि अभी ऑफर के हिसाब से चल रहा है 55% फॉर 3 मंथ। सपोज हमने 30% में महीने के प्लान में अपना अमाउंट डाला और नेक्स्ट में क्लिक किया, तो उसके बाद में आपको ये अटेंडेंस का बटन आता है, उसके बाद कंफर्मेशन आएगा, फिर ओके हो जाएगा। हमको यहाँ परचेज अभी नहीं करना है मावरो, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये हो गया प्रोवाइड हेल्प का सिस्टम। अब आएंगे गेट हेल्प में या सेल मावरो। जब आपके मावरो बन जाएंगे तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे। पहला ऑप्शन है, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल दिया है तो पहले ऑप्शन के साथ जाना है। अगर नहीं डाला है तो ऐड न्यू बैंक अकाउंट के साथ आपको अंदर जाना है। मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल दिया था, मैं पहले ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना नाम आ जाएगा, अकाउंट वगैरह सब आ जाएगा। फिर आप आगे जाएंगे तो आपके कितने मावरो कंफर्म हुए हैं, यहाँ पे ऑल क्लिक करेंगे, एक एक बटन क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स अमाउंट आ जाएंगे। कितना वहाँ से आपको निकालना है वो आपको ऑप्शन देना है। फिर नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म करके आप अपना मावरो सेल करेंगे। यहाँ पे और 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये मुझे 5,000 मांगा गया था, प्रोवाइड हेल्प मैंने की थी, इसका पेमेंट मैंने की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंफर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने इसमें कैश डिपॉजिट की थी, जिनके लिए रिक्वेस्ट आया था। देखिए इनका नाम आ रहा है लखानी कल्पेश भी, उनका अकाउंट नंबर, डेट। तो ये कंफर्म करके मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली, तो ये अपलोड होके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे उनका नाम वगैरह सब कुछ आ गया और उनके जो 10 मैनेजर हैं उनका नाम भी आ गया, मेरा नाम और मेरे 10 मैनेजर के नाम भी आ गया। फिर ये ऊपर का आप देख रहे हैं, ये है मुझे पेमेंट करने के लिए, ट्रांसफर टू यू फॉर डिपॉजिट। मुझे पेमेंट करने के लिए येरुपुड़े दुष्यंत को ये गया है 4,700, उनको मुझे ट्रांसफ़र करना है। अभी टाइम बचा है 2 घंटे सिर्फ, उसके अंदर उनको ट्रांसफ़र मुझे करना है। और मान लीजिए ये है मैसेज बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर वो नहीं इस 2 घंटे के अंदर कर पा रहे हैं तो वो मुझे यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि क्योंकि बैंक हॉलीडेज हैं, मैं डिपॉजिट कर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे लिए टाइम एक्सटेंड करिए। वो यहाँ पे लिखने के बाद ही वो ऑथेंटिकेट होगा। मैंने वहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइम एक्सटेंड किया था। ये टाइम एक्सटेंड यहाँ से आप कर सकते हैं, 24 आवर का एक्सटेंशन यहाँ से आता है। तो पेमेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो भी यहाँ पे मेरे तरह कंफर्मेशन अपलोड कर देंगे और मैं यहाँ पे उनको कंफर्म कर लूँगा। तो ये हो गया कंफर्म का बटन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे बैंक डिटेल्स वगैरह सब आ जाएंगे, जहाँ पे उनको ट्रांसफर वगैरह सब करने हैं, उनको सब यहाँ से ही दिखेंगे। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखेगा पार्टिसिपेंट, मेरा नाम 5,000 के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे स्टेटस आ रहा है रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड। जब मैं जुड़ा था, जब तक प्रोवाइड हेल्प नहीं हुआ था तो इन क्यू आ रहा था, अभी प्रोसेस्ड आ रहा है। तो अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे और बहुत सारे सेक्शंस हैं। ये एक सेक्शन आपको आ जाएगा पार्टिसिपेंट्स में आपको आ जाएंगे रेफरल्स में जितने आपके डायरेक्ट डाउनलाइंस हैं तो वो सब आपको दिखेंगे। ये सब मेरे डायरेक्ट्स हैं, इनके ईमेल आईडीज़ हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, जो आपको ट्रैकिंग करने में आसानी होगी। फिर आपको आएगा प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन, जहाँ से मैनेजर्स को
हक होता है जॉइनिंग्स को लिंक भेजने के लिए। फिर उसके बाद आपको आता है माई पेज। माई पेज में आपको आपका पूरा डिटेल्स आएगा, आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपके मैनेजर्स, सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस साइड में आपके जो एनरोलर हैं उनका नाम आएगा, उनका ईमेल आईडी आ जाएगा। फिर हम आते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपके जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो लिस्ट अप होके रह जाएंगे। फिर इम्पोर्टेंट सेक्शन है अपना माब्रो। माब्रो में जो आपने प्रोवाइड हेल्प किया था वो, और जितने आपके रेफरल्स के कमीशंस बनते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कुछ माब्रो कंफर्म हुए हैं। जैसे मैंने बोला था 5000 मैंने ट्रांसफ़र किया था, 5000 का यहाँ पे सुपर डिपॉजिट 55% फॉर 3 मंथ के हिसाब से मैंने लिया था, जो अभी बढ़ के 7995 रुपये 77 पैसे हो गए हैं। इसके साथ मुझे बोनस मिला था, न्यू ईयर बोनस। ये बोनस को मैंने बेस 30% में डाला था, तो वो भी अभी बढ़कर 3305 रुपये 60 पैसे हो गए हैं। और ये तीनों अभी कंफर्म शो कर रहे हैं। ऊपर के जितने आप देख रहे हैं वो सब अनकंफर्म शो कर रहे हैं, यानी कि ये सब मेरे रेफरल के कमीशंस का अमाउंट है। जिन लोगों ने अब तक पेमेंट नहीं किया है तो अब तक ये अनकंफर्म दिखा रहा है। जब उनका पेमेंट हो जाएगा तब ये धीरे धीरे एक के बाद एक कंफर्म हो जाएंगे। तो ये हो गया माब्रो का सेक्शन। फिर हम आ जाएंगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स में आपको 2 सेक्शन दिखेंगे, सिस्टम अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो पहले मैं सिस्टम अकाउंट्स के अंदर आपको लेके चलता हूँ। सिस्टम अकाउंट्स में आपको ये मैंने अकाउंट डाला हुआ है, ये आपको अकाउंट दिखेगी। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा अकाउंट्स, आप 2-3 अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर एडिट करना चाहें सेम अकाउंट को तो आप अकाउंट को एडिट भी कर सकते हैं, तो आपको पूरा अकाउंट का डिटेल आ जाएंगे। या आप चाहें तो नया भी ऐड कर सकते हैं, ऐड बटन क्लिक करने से आपको ऐड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप अकाउंट डालेंगे बेहतर होगा कि आप एमएमएम के लिए एक डिफरेंट अकाउंट बना लें जिससे आप ऑपरेट करें और आपको ट्रैक करने में आसानी होगी। और यही सेम अकाउंट आप चाहें तो पर्सनल अकाउंट्स में भी डाल सकते हैं। दोनों अकाउंट सेम भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं। मैंने दोनों अकाउंट सेम रखी हैं, आप चाहें तो अलग भी रख सकते हो, या 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट जो भी आपके साथ हैं आप उसको ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका अकाउंट का सेक्शन। फिर हम डेस्कटॉप में आ जाते हैं। जब आप खोलते हैं यही डेस्कटॉप का पेज खुलता है। जैसे आप जिस दिन आपको लिंक मिलता है ज्वाइन करने के लिए, आप अपना पासवर्ड चेंज करके अंदर आते हो तो आपके माई पेज में आपका पेज खुलता है। उसमें आपका मोबाइल नंबर देने के बाद उसमें कंफर्मेशन कोड आता है। कंफर्म करने के बाद वहीं पे आपका जो रेफरल लिंक है, वहीं पे आपके रेफरल का ईमेल आईडी देने के बाद वहाँ पे सेव करना होता है। वो कवर करने के बाद आपको डायरेक्टली आना पड़ता है डेस्कटॉप में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोवाइड हेल्प के साथ आपको शुरू करना होता है बाय माब्रो। ये है हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट जो हम अभी बात कर रहे थे। अगेन हम वापस आ जाएंगे ये जो सिस्टम अभी ग्रो कर रहा है इसके ऊपर। दोस्तों, मैंने कुछ चीज़ें अभी पहले आपको बोली थी, टुडे यू हेल्प समवन, टुमारो यू विल बी हेल्प्ड आउट। हम आज किसी को मदद कर रहे हैं तो हमको आगे कोई मदद करने के लिए आ रहा है। जो मैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में बोल रहा था, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बोल रहा था, जो लोग पिरामिड के बारे में हमको क्वेश्चन करते हैं उनके बारे में बोल रहा था, यही सब हैं जो कि हमको डिस्करेज करते हैं। लेकिन हमको एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है और ये सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना है जो सिस्टम आज के डेट में चला आ रहा है और जिसके वजह से हम आज नीचे के नीचे हैं। हम अभी इसके खिलाफ खड़े होंगे, फाइट करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसी सिस्टम के साथ बहुत सारे कंट्रियों में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, करोड़ों लोग इसमें जुड़ चुके हैं,
करीबन 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोग बहुत सारे कंट्रियों में एक साथ हो चुके हैं, एक साथ काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी भारत में कुछ महीने हो गए ये काम चालू हुआ है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपने आर्थिक आज़ादी को धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं। तो आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और अपने आर्थिक आज़ादी को, अपने फैमिली के आर्थिक आज़ादी को, अपने सपनों को साकार करते हैं। इस सिस्टम में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आइए हम सब मिले इस मुहिम में एक साथ बने रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नई भारत, एक नया विश्व बनाएं जहां पे सभी के पास समान अधिकार हो, समानता हो, पैसे हो और हम ये जो करप्ट सिस्टम चल रहा है इसको रोक पाएं। तो इसी के साथ मैं आपको आज ये बोलना चाहूँगा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, हम सब खुशहाल थे। बहुत जल्द आप लोगों के सहयोग की वजह से, सरजी माबुड़ी जी के ये बेहतरीन सिस्टम की वजह से हम बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।